तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने उस मास्टर को मार दिया था और चीहू उसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तो इतने सारे ओपोनेंट हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अकेले इनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी हुन युआन सेक्ट का मास्टर कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी आर्टिस्टिक कंसेप्शन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम तो यहाँ पर अकेले ही हो और इसीलिए तुम इमोर्टल स्वॉर्ड को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि उनको भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वे भी एक एक करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता था इनका सामना कैसे करना है। और फिर वो सुनता इससे कहता है कि क्या अभी भी तुम सामने नहीं आना चाहते। तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लीन को अब कोई भी बचा नहीं पाएगा। मगर तभी हम इसी वक्त देखते हैं कि सुनताई यहाँ पर आ जाता है, जिसके पावर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सभी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का आदमी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनताई अब सामने आ जाता है और फिर वो लीन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं यहीं पर हूँ। तब इस पर लीन कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से इसके बारे में पता था, क्योंकि तुम तो पूरे रास्ते मुझे फॉलो करते हुए आए थे। लेकिन वहीं अब इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये तो असल में सुनताई है। तभी सुनताई लीन से कहता है कि ऐसा होगा कि हम एक डील करें, जिसमें कि मैं इन सभी लोगों को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके बदले तुम्हें मुझे 1000 सालों का फ्रीडम देना होगा, जिसके दौरान मैं तुम्हें खोजने के लिए भी कोशिश नहीं करूंगा और फ्री होने पर तुम मेरे सोल को क्रश क्यों नहीं कर देते। तब इस पर लीन उसे कहता है कि सीनियर तो मुझसे इतने आसानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1000 साल काफी लंबा टाइम है और अगर कहीं 1000 साल के अंदर मैं मर गया तो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सुनताई काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ, क्योंकि अगर तुम 1000 सालों तक जिंदा नहीं रहे तो फिर तो इसकी वजह से तुम्हारे साथ में मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगता है, जिसे देखते ही सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनताई इनको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। वहीं उधर लीन भी इसके ऐसे पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है इसकी ये पावर तो सच में काफी खतरनाक है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुनताई की पावर चीहू के ऊपर भी आने वाली होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि लीन ने इसे रोक लिया था, जिसकी वजह से सुनताई चीहू को कुछ भी नहीं करता। मगर इसके अलावा हम देखते हैं कि और कोई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुनताई लीन को कोई टोकन देता है और फिर कहता है कि 1000 साल के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक बार में एक्शन लूंगा, जिसके बदले तुम्हें मुझे एक अच्छी लाइफ देनी होगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लीन स्टार कंपास को बाहर निकाल लेता है और फिर चीहू से भी कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब हम सुजाको स्टार के लिए निकलने वाले हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर लीन कहता है कि वैसे तो इस जर्नी में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरा टियान योंजी से भी मुलाकात हुआ और इनका कल्टीवेशन तो सच में बहुत ही ज्यादा हाई है। मगर वहीं हम देखते हैं कि चीहू इसके बारे में कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इससे कहता है कि तुमने तो मेरी जान बचाई है, जिसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके अलावा तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और मैं तो इसके लिए अपने ट्रोल क्लैन की भी कसम खाता हूँ। तभी लीन कहने लगता है कि रेड बटरफ्लाई ने लापरवाही से एक्शन लिया, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट गया
इसीलिए मुझे लगता है कि सुजाको किंगडम इसके बारे में इतने आसानी से भी शांत तो नहीं होगा। तब इस पर चीहू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस पर विश्वास करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हम फिर से सुजाको किंगडम में मिलेंगे। तब इस पर चीहू कहता है कि अगर तुम्हें कोई चांस मिला तो फिर एक बार तुम मेरे ट्रोल क्लैन में जरूर आना, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों बैठकर आपस में बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चीहू उसे गुड बाय बोलता है और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वहीं लीन भी यहाँ से निकल गया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि 5 महीने पहले रेड बटरफ्लाई यहाँ जख्मी हालत में आई थी, जिसके बारे में जानकर सभी लोग इस बात से हैरान हो गए थे और इसीलिए जेंग न्यू का नाम चारों तरफ फैल गया था। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि जेंग न्यू सभी के बीच में फेमस हो गया था और इसीलिए बहुत सारे लोग उसे न्यू जनरेशन का जीनियस कहने लगते हैं। मगर वहीं 3 दिन पहले अब चीहू भी यहाँ पर वापस आ गया था, लेकिन इन वाई ने चुपके से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुरंत उसे बुला लिया था। जहाँ पर चीहू कहता है कि मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसका नाम जेंग न्यू है। मगर तभी हम देखते हैं कि जेंग फैमिली का मास्टर भी यहाँ पर आया हुआ था, जो कहने लगता है कि जेंग फैमिली का पूरा लिस्ट यहाँ पर है और यह बात सही भी है कि ऐसा आदमी टियानहुन किंगडम में है, लेकिन वह तो केवल एक होस्ट मोंक है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम यूज कर रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अनवर भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता, क्योंकि उसने जेंग न्यू का यानी कि लीन का पेंटिंग भी रेडी कर लिया था और कहता है कि अगर ये तुम्हें दिखे तो तुम तुरंत इसे मार देना। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अगर जिस किसी ने भी इसे कवर करने की कोशिश की तो मैं उसे भी दफन कर दूंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने कोई पावर आ जाती है, जो इनसे कहता है कि तुम विन के ट्रेंस को खोजने की कोशिश मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनवाई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू को लीन के बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि अब वो इनके हाथों से कैसे बच पाएगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी अभी शांत होने वाली नहीं होती और कहती है कि जेंग न्यू अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है और इसलिए मैं तो तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने मास्टर के साथ में कहीं जा रही थी, जहाँ पर वो अपने मास्टर से कहती है कि आप ऐसे रेनी डे में बाहर जा रहे हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल पावर का कंजप्शन भी बढ़ गया है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर उसका मास्टर कहता है कि तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो और इसीलिए तुम 10 सालों के अंदर ऑर्डर भी लेने लगोगी। तभी वो कहने लगती है कि आखिरकार जेंग न्यू के पास में कैसी कल्टीवेशन होगी और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेजेंडरी स्टेज में पहुंच गया है। तब इस पर उसका मास्टर कहता है कि जेंग न्यू का कल्टीवेशन शायद इनकार्नेट के लेटर स्टेज में है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रेड बटरफ्लाई ने केवल अपना एक हाथ नहीं खोया होता, बल्कि वो वहाँ से जिंदा भी बचकर नहीं आई होती। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखते ही वे दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये असल में और कोई नहीं बल्कि लीन है, जिसे यहाँ पर देखते ही वे दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।